मसूद हुसैन और हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, ये बल्दियाती इंतखाबात में दो तरीके से रिगिंग हुई है। एक तो प्री पोल रिगिंग हुई है और उसके बाद पोस्ट रिगिंग हुई है, जिससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की, उसके क्या अज़ाइम हैं और वो क्या चाहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उसका यही मनसब है कि हर बड़ी ओहदे पर उनके लोग बैठ जाएं, तो मेरा ख़्याल है कि उससे बहुत शदीद मायूसी फैलेगी इस पूरे सूबे में और लोग यकीन नहीं करेंगे कि इन इंतखाबात से कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। मेरा ख़्याल है कि जो भी इसके पीछे इस किस्म की उन्होंने उनको राय दी है इस रिगिंग करने के सिलसिले में, मैं समझता हूँ कि उसने इंसाफ़ नहीं किया है, इस मुल्क के साथ इंसाफ़ नहीं किया है, सूबे के साथ इंसाफ़ नहीं किया है और सूबे में रहने वाले आवाम के साथ इंसाफ़ नहीं किया है। इस तरीके से रिगिंग के ज़रिए अगर कोई भी शख्स सत्तार में आता है तो उससे वो नताइज नहीं निकल सकेंगे जिसकी कि ख्वाहिश आवाम कर रहे हैं। मैं बड़े वसूख से ही बात कह रहा हूँ कि इस नताइज के बाद जो आए हैं उससे एक आम आदमी जो है, जो बाशऊर आदमी है, बहुत मायूस हुआ है और उन्होंने इस बात का अहद किया है कि अगर ऐसे ही इंतखाबात करने हैं तो जो भी हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार है वो इंतखाबात ना कराए, बल्कि यह है कि वो सारी सीटें लेके अपना काम करे। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक ये तरीक़ाकार जो है वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, वो कानून के ख़िलाफ़ है, वो आइन के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है और इस सूरत में पाकिस्तान को और उन तमाम सूबों को, उन तमाम शहरों को बहुत नुकसान होगा कि जहाँ ये रिगिंग के ज़रिए इक़्तिदार में आए हैं। और इसमें सबसे जो अहम किरदार किया है वो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी है। और पीपल्स पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार है, उसके पास ताकत भी है, उसके पास वसाइल भी हैं, तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके अब वो जीत गए हैं। और आइंदा क्या होगा तो मैंने आपको बता दिया कि आइंदा एक मायूसी होगी और लोगों में खलफशार होगा। जब उनके मसाइल हल नहीं होंगे तो यकीनी तौर पर वो सड़कों पर आ सकते हैं। यही मेरा ख्याल है।